जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइस, जिसे हिंदी में पासा कहते हैं, जो कि रीजनिंग का एक पार्ट है और इससे बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसे देखेंगे। जैसे आपने डाइस तो देखा ही होगा, इसकी 6 सतहें होती है, 6 सरफेसेस होते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे डाइस बनाया है, 2 डाइस बनाया मैंने, है ना। तो जब हम डाइस को देखते हैं ना, तो डाइस को देखते समय एक साथ हम केवल 3 सतह ही देख पाते हैं डाइस के, है ना। नोट में मैंने लिखा भी है कि एक साथ पासे की केवल 3 सतह ही दिखती है और 3 छुपी हुई रहती है, 3 पीछे छुपा हुआ रहता है ना। तो डाइस से कैसा क्वेश्चन आता है? तो डाइस से क्वेश्चन हमेशा पूछेगा हमसे ना कि जो सतह दिख रहा है उससे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जो सतह छुपा हुआ है उससे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 3 के विपरीत सतह कौन है, 2 के विपरीत सतह कौन है, 1 के विपरीत सतह कौन है, ऐसा पूछेगा, है ना। तो डाइस का जो सभी सतह है उसका क्या नाम है? जो ऊपर की सतह होती है, यानी यहाँ जैसे 1 है, यहाँ A है, तो उससे हम कहते हैं टॉप सरफेस। और जो इसके जस्ट नीचे होगी उसे कहते हैं हम लोग बॉटम सरफेस, है ना। और जो सामने दिख रही है, यानी यहाँ जैसे 2 है और यहाँ C है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रंट सरफेस, है ना। और जो इसके जस्ट पीछे होगा, यानी C के पीछे या 2 के पीछे, तो इसको हम लोग बोलेंगे बैक सरफेस, यानी पीछे की सतह, है ना। उसके बाद अगर डाइस इस तरह से बना हुआ है, तो ये जो साइड में दिख रहा है ये हुआ आपका राइट साइड का सरफेस, यानी दायां सतह। और अगर डाइस ऐसे बना हुआ है तो ये साइड वाला जो सतह है ये हुआ हमारा लेफ्ट साइड का सतह, अर्थात बायां सतह। तो इतने सारे सतहें होती हैं हमारी। डाइस के जो प्रश्न है अर्थात जो क्वेश्चन है वो 4 तरह के पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पहला केस क्या है कि प्रश्न में यानी क्वेश्चन में केवल एक ही पासा दिया हुआ रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछेगा। दूसरा केस ये है कि प्रश्न में हमें 2 पासा दे देगा, है ना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछेगा। अब 2 पासा भी 3 तरह से दे सकता है ना। अगर 2 पासा दिया हुआ है और दोनों में कुछ कुछ अंक लिखा हुआ है और उसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं है, तो हम उससे बोलेंगे नो कॉमन, वैसा वाला पासा है। अगर किसी में 1 कॉमन दिख गया, जैसे यहाँ पे 3 कॉमन, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, यानी 1 अंक कॉमन है, तो इसे 1 कॉमन कहेंगे, है ना। और अगर 2 पासा दिया हुआ है, कोई 2 सरफेस कॉमन है, जैसे यहाँ 2 3, यहाँ पे भी 2 और 3 दोनों कॉमन है, तो इसे 2 कॉमन वाला पासा बोलेंगे। तो इसका भी 3 केस हो सकता है। केस 3 होगा जब प्रश्न में 2 से अधिक पासा दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 पासा था, तो इस केस में क्या होगा कि 2 से अधिक पासा दिया हुआ रहेगा। और चौथा केस का प्रश्न हो सकता है कि जो पासा हमें दिया हुआ रहेगा वो ओपन डाइस होगा, अर्थात खुला हुआ पासा रहेगा। खुला हुआ पासा का चीज़ कुछ इस तरह से दिखता है। आगे आने वाले वीडियो में इसका और भी जिक्र करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर हम कह रहे हैं कि प्रश्न में 2 पासा दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों पासा अलग अलग है, दोनों एक ही पासा है। दोनों एक ही पासा कैसे हुआ? ये इसी पासा को अलग एंगल से देखा गया है, तो ऐसा दिख रहा है। कहने का मतलब दोनों एक ही पासा है, बस उसको देखने का एंगल अलग कर दिया गया है। यहाँ पासा अलग अलग नहीं है, यह ध्यान रखने वाली बात है। डाइस का जो क्वेश्चन सॉल्व करने का हम लोग शुरुआत करेंगे, हम लोग केस 2 से करेंगे, क्योंकि केस 2 का अगर हम लोग को समझ में आ गया तो बाकी केस 1 और बाकी जो केसेस है वो सभी आसान है ना। तो केस 2 से हम लोग शुरू करेंगे। उसमें से भी केस 2 में जो सेकेंड पार्ट है, ओनली 1 इज कॉमन, उससे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है। जैसे इसमें हम केस 2 देखने से शुरुआत करेंगे, जब प्रश्न में 2 पासे हो और उसका भी पहला टाइप जब केवल 1 कॉमन हो। जैसे ये 2 डाइस दिए हुए, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? तो इसमें कॉमन एक सरफेस दिख रहा है, 3 सरफेस। अच्छा, ये हम कैसे पता करें कि 3 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा डिजिट होगा और 4 के अपोजिट सरफेस पे क्या होगा और 1 के अपोजिट सरफेस पे क्या होगा? तो इसे जानने का एक आसान तरीका ये है ना कि जो संख्या कॉमन है ना, वहाँ से हम शुरू करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं ना। तो यहाँ भी 3 कॉमन है, तो यहाँ से भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू करेंगे। दोनों में 3 कॉमन है ना, तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घूमे ना, तो इसके बाद आया 1, इसके बाद आया 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 4। इसमें भी जब घूमे तो इसके बाद आया 5, इसके बाद आया 6, तो लिख देंगे 5 6। तो अब हमें क्या दिखा कि 4 के विपरीत आया 6, यानी 4 के विपरीत फलक पर होगा 6, 1 के विपरीत फलक पर होगा 5 और 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा? तो जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है वही होगा। जैसे क्या नंबर हो सकते हैं डाइस में? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 5 6, ये हो सकता है। तो 4 और 6 तो अपोजिट है, ये तो दिख ही गया हम लोग को। 1 और 5 भी दिख गया हम लोग को। 3 है ही, मतलब 3 के अपोजिट होगा 2। तो ऐसे हम अपोजिट सरफेस पे कौन सा नंबर ये पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में 2 डाइस दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो 3 के विपरीत फलक पर अर्थात अपोजिट में कौन सी संख्या है? तो इस पर भी वही अप्रोच काम करेगा
कि पहले ढूंढेंगे कि कॉमन दोनों में क्या है। तो कॉमन क्या है दोनों में, तो देखिए कि 4 दोनों में कॉमन है, 4 वाला सरफेस दोनों में कॉमन है। अब क्या करेंगे, 4 से जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे, यहाँ भी 4 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे। 4 और 4 को लिख दिए। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो इसके बाद चाहे 6, इसके बाद आया 2 तो लिख देंगे 6 2। इधर घूमे तो आया 3 और 5 तो लिख देंगे 3 और 5, यानी 2 के अपोजिट सरफेस पे 5 होगा, 6 के अपोजिट सरफेस पे 3 होगा, और 4 के अपोजिट क्या होगा, जो यहाँ नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पे, तो 1 नहीं है, तो 4 के अपोजिट 1 होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट क्या है, 6 है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6। अच्छा, क्वेश्चन में हम जब कह रहे हैं कि क्लॉकवाइज घूमना है तो जरूरी नहीं कि क्लॉकवाइज ही घूमना है। अगर इसमें क्लॉकवाइज घूम रहे तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, लेकिन जैसे घूमेंगे दोनों में एक ही तरफ से घूमेंगे तो आंसर सही आएगा। चलिए तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी हमें 2 पासे दे रखे हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी। A B C D 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कहने वाला यहाँ पासा एक ही है, ये पासा है, इसको अलग डायरेक्शन से देखे तो ये दिखा। अब इनमें से कौन सा इसका तीसरा स्थिति होगा, कि मतलब अलग डायरेक्शन से देखे तो यही पासा का एक तीसरा रूप होगा, इनमें से क्या होगा, तो कैसे पता लगाए। तो वही जो भी हम लोग पहले कहते आ रहे थे कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 5, तो दोनों से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे। यहाँ पे भी घूम गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 5 5 लिख दिए। जब घूमे तो 1 और 3 आए, इसके बाद तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और 3। इसके बाद क्या आया, जब घूमेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे तो आएगा 2 और 6, तो आएगा 2 और 6, यानी 3 के अपोजिट सतह पर 6 है, 1 के अपोजिट सतह पर 2 है, और 5 के अपोजिट क्या होगा, तो जो यहाँ नहीं दिख रहा, यानी नहीं दिख रहा है क्या, 4, यानी 5 के अपोजिट है 4। अब इससे हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या फ़ायदा मिलेगा, तो फ़ायदा है, ये जो प्रश्न है ना, ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से बनेगा, यानी ऑप्शन गलत ऑप्शन को हमें छांटना होगा। कैसे छांटे गलत ऑप्शन को, तो देखिए नोट में मैंने क्या बात लिखी है। नोट में मैंने लिखा है कि 2 विपरीत सतह यानी 2 अपोजिट सरफेस जो एक दूसरे के अपोजिट है कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। मतलब जैसे यहाँ पे 3 और 6 दोनों के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, लेकिन बी नंबर ऑप्शन में दोनों एक साथ दिखे, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, ऑप्शन नंबर सी में दोनों एक साथ दिख गए हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत सतह हैं और ऑप्शन ए में ये दोनों एक साथ दिख गए, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, है ना। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो इसमें इस टाइप में इसी तरह के प्रश्न आते हैं, और आगे वीडियो में बनाऊंगा जिसमें जिसकी अलग अलग टाइप में डिस्कस करूंगा। ये तो पहला वीडियो है, इसके बाद और वीडियो डालूंगा, है ना। तो ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू।